वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉय अपनी माँ को नए घर में लेकर जाता है। माँ कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। जॉय कहता है मेरे एक अच्छे दोस्त ने मेरी हेल्प की। माँ कहती है तुमने और पैसे क्यों उधार लिए, हम पहले जैसे रह लेंगे। जॉय कहता है मेरा दोस्त सेलिब्रिटी है, उसे पैसे की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ कहती है वो थान है। जॉय कहता है कौन थान। माँ कहती है एजेंसी में वो तुम्हारे साथ काम करता था, तुम्हें पता नहीं है। जॉय कहता है नहीं, और वो घर को देखने लगते हैं। तभी जॉय को मिंग का मैसेज आता है कि आज रात को आना। रात को मिंग नहाकर आकर जॉय को कहता है तुमने कुछ खाया। जॉय कहता है हाँ। मिंग कहता है जाकर नहा लो। जॉय नहाने लगता है और शीशे में देखकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, हम ये सब कुछ अपनी माँ के लिए कर रहे हैं। नहाकर आने के बाद मिंग उसे कहता है इधर आओ, और वो जॉय को पीछे से किस करने लगता है और रुककर अपने जॉय की हुई किसेस को याद करने लगता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। जॉय जाने लगता है पर मिंग कहता है यहीं रहो मेरे पास। जॉय पास जाकर लेट जाता है। मिंग उसे हक करके सो जाता है। अगली सुबह मिंग उठकर देखता है कि जॉय किचन में खाना बना रहा होता है। उसे पीछे से देखकर वो अपने जॉय को याद करता है और खाना खा लेता है। जॉय अलार्म सुनकर कहता है मुझे तो एमवी शूट करने जाना है। मिंग कहता है जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। जॉय चला जाता है। जॉय शूट पर जाता है। यिम कहता है तुम पहले ही दिन लेट हो गए। जॉय सॉरी कहता है और कहता है कि शूट कितना हो गया। यिम कहता है तुम नहीं आए थे तो शूटिंग कैसे शुरू होती। जॉय कहता है मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ। सोल आकर कहता है किसने कहा, अब तुम मेन एक्टर हो। जॉय कहता है मेरा रोल क्या है। सोल कहता है मेरे बॉयफ्रेंड का, और वो शूटिंग करने लगते हैं। एमवी में सोल कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, दोस्त नहीं, और वो जॉय को किस करने लगता है पर जॉय उसे धक्का देकर चला जाता है और यहीं पर शूटिंग ख़त्म हो जाती है। सोल को कुछ डाउट होता है तो वो स्टाफ को लास्ट पार्ट को रिप्ले करने को कहता है। जॉय को चलता देखकर वो चोर के बारे में सोचता है। वहीं जॉय खाना खाता है। सोल उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है तुम्हें स्टंटमैन जॉय के बारे में याद है। जॉय कहता है हाँ। सोल कहता है कुछ दिन पहले कोई उसके घर में घुस गया था। जॉय कहता है उसके मरने के बाद भी बुरा हो रहा है। तभी उसे मिंग की कॉल आ जाती है। मिंग कहता है तुम कहाँ हो। जॉय कहता है सेट पर। मिंग कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ शूट कर रहे हो। जॉय कुछ कहने लगता है पर तभी सोल फ़ोन लेकर मिंग को कहता है जॉय मेरे साथ शूटिंग पर है, जब वो फ्री होगा तब वो बात करेगा। जॉय फ़ोन वापस लेकर दूर जाकर बात करता है। मिंग कहता है मैंने कहा था उससे दूर रहना। जॉय कहता है हम एक ही एजेंसी में से हैं। मिंग कहता है भूलो मत तुम्हें ये सब कुछ कौन दे रहा है। जॉय कहता है ठीक है। जॉय उदास सा खड़ा होता है। सोल उसकी ओर देखता है। आगे हम देखते हैं कि जॉय कंपनी में जाकर मिंग और सोल की फाइट को याद करता है और वो सोचता है कि नई जिंदगी है, पर ऐसा कोई लगता है कि सब पहले जैसा है। तभी वट आकर उसे के साथ जाता है टोंग के काम के लिए, ताकि टोंग कुछ गलत ना करे उसके साथ। डायरेक्टर प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है। तभी टोंग वहाँ आ जाता है और आकर कहता है कि हम शूट पहली वाली लोकेशन पर ही करने वाले हैं। मीटिंग के बाद सभी बाहर जाते हैं। एक लड़का जो जॉय को पहले से देख रहा था जॉय को कहता है तुम यहाँ कैसे। जॉय कहता है मैं टोंग का स्टैंड इन हूँ। वो लड़का कहता है तो 2 सालों से तुम ये काम करने लगे। जॉय कहता है तुम कौन हो, तुम एक्टर हो। वो लड़का कहता है मजाक मत करो, ये बिल्कुल फनी नहीं है, तुम मूव ऑन कर लो अब मुझसे। जॉय कहता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे कुछ याद नहीं है पास्ट के बारे में। लड़का हंसते हुए पास आकर कहता है मैं प्रिटेंड करूँगा ये सच है, मैं थान हूँ तुम्हारा दोस्त, अब मैं चलता हूँ। जॉय सोचता है ये तो थान है जिसके बारे में माँ ने कहा था। घर में जॉय माँ से कहता है मैं थान नाम के लड़के से मिला था। माँ कहती है उसने कुछ कहा। जॉय कहता है नहीं। माँ कहती है अच्छा वो भरोसे करने वाला इंसान नहीं है। जॉय कहता है क्या, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मुझे बताइए। माँ कहती है 2 साल पहले तुम लोग डेट कर रहे थे, हमारा झगड़ा हुआ था, इस वजह से तुम दुखी थे, मेरी वजह से तो तुमने रिवर में छलांग लगा दी थी। जॉय कहता है तो एक्सीडेंट इस वजह से हुआ था। माँ कहती है जब तुम कोमा में थे मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें किसी को डेट करने से रोकूंगी नहीं, पर थार्न को डेट मत करना क्योंकि उसने तुम्हें यूज़ किया एक्टर बनने के लिए और फिर तुम्हें छोड़ दिया। 2 सालों में वो एक बार भी तुमसे मिलने नहीं आया। जॉय कहता है चिंता मत करिए, मैं सिर्फ आपसे लव करता हूँ। माँ के जाने के बाद उसे मिंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मुझे कुछ बात करनी है आज रात। आगे हम देखते हैं कि मिंग कुछ पेपर पढ़ रहा होता है। जॉय कहता है क्या बात है। मिंग कहता है तुमने ये क्यों छिपाया, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम 2 साल हॉस्पिटल में थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात। जॉय कहता है ये मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। मिंग कहता है तुम्हारा एक्सीडेंट किस तारीख को हुआ था। जॉय कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। मिंग कहता है क्या
13 अगस्त को हुआ था। जॉय याद करता है जब मिंग ने उस दिन कॉल की थी और वो पहाड़ी से गिर गया था और कहता है कि मुझे याद नहीं है। मिंग कहता है जब तुम कोमा में थे क्या तुम्हें सपना आया किसी के बारे में? जॉय कहता है तुम चाहते क्या हो मुझसे? मिंग कहता है जाकर सामान पैक करो। जॉय सामान पैक करते हुए ड्रावर में से वॉच बॉक्स को देखता है जो उसने मिंग को दिया था और वो खोलकर देखता है। तभी मिंग आकर कहता है तुम क्या कर रहे हो? जॉय कहता है पैक कर रहा हूँ और वॉच बॉक्स लेकर मिंग कहता है जाओ यहाँ से। जॉय जाता है। मिंग जॉय के बारे में सोचने लगता है और वो कार में आते हैं। जॉय कहता है मैं क्रू के पास जाता हूँ। मिंग कहता है क्यों? जॉय कहता है मैं नहीं चाहता कोई हमें बैड तरीके से देखे और वो बैग लेकर अंदर चला जाता है। एक लड़की कहती है 2 लोग एक रूम में रहेंगे। जॉय तोंग और मिंग को पास में बैठा देखता है और जाकर खाना लेने लगता है। थार्न उसे कहता है तुम क्या खाने लगे हो? जॉय कहता है क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है। थार्न कहता है तुम जानना नहीं चाहते हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी साथ में? जॉय कहता है अगर तुम्हें बताना होता तो 2 साल जब मैं कोमा में था तुम मुझसे मिलने आते। मिंग उनकी ओर देखता है। जॉय थार्न से दूर चला जाता है। तोंग थार्न के पास आकर कहता है तुम मेरे स्टैंड को जानते हो? थार्न कहता है हम दोस्त थे। तोंग कहता है पर मुझे लगता है तुम दोस्त से कुछ ज़्यादा थे। पर जो कुछ भी हो ठीक है, तुम बस उसे याद दिलाओ अपने पुराने रिश्ते के बारे में और मैं नहीं चाहता कि वो मिंग के आसपास रहे। थार्न कहता है आप क्या चाहते हो मैं करूं? वहीं जॉय जा रहा होता है। मिंग आकर कहता है क्या तुम उसे जानते हो? जॉय कहता है उसने कहा हम दोस्त थे पर मुझे कुछ याद नहीं है। मिंग कहता है क्या सिर्फ दोस्त? जॉय कहता है मुझे पता नहीं है तुम्हें क्या चाहिए? मिंग कहता है आज रात मेरे साथ रहो। जॉय कहता है वो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई हम पर डाउट करे। मिंग कहता है तो क्या है, मैं केयर नहीं करता। जॉय कहता पर मैं करता हूँ, मुझे काम करने दो। तभी स्टाफ जॉय को बुलाता है। डायरेक्टर से बात करने के बाद जॉय रूम में नहाकर बैठा होता है। मिंग का मैसेज आता है कि आज रात मेरे साथ रहो। जॉय फ़ोन साइड में रख देता है। तभी थॉर्न आता है। जॉय कहता है तुम यहाँ कैसे आए? थॉर्न कहता है मैं तुम्हारा रूममेट हूँ और मैं बियर लेकर आया हूँ। जॉय कहता है मुझे नहीं चाहिए। थॉर्न कहता है तुम मिंग को कैसे जानते हो, तुम क्लोज हो? जॉय कहता है हमने ऐड की थी साथ में। थॉर्न कहता है पर तुम दोनों तो साथ में आते हो। जॉय कहता है तुम दूसरों के मामले में क्यों पड़ना चाहते हो? थॉर्न कहता है आज रात मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में, कुछ मजा करते हैं। जॉय कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? थॉर्न कहता है या तुम चाहते हो कि तोंग को पता चले तुम मिंग के साथ रह रहे हो? और वो जॉय के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी मिंग आकर थॉर्न को साइड करके कहता है कि तुम जॉय से दूर रहो। मिंग जॉय को ले जाकर कहता है कि याद रखो तुम किसके हो, चाहे जितना तुम उसे चाहते हो पर खुद पर कंट्रोल रखो। जॉय कहता है वो मेरे पास आया। मिंग कहता है तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों साथ में थे? जॉय कहता है वो पास्ट है, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। मिंग कहता है तो तुम याद कर रहे थे साथ में? जॉय कहता है वो मुझे धमका रहा था, उसने पहले ऐसा नहीं किया, किसी के कहने पर शायद वो ऐसा कर रहा है क्योंकि किसी को मेरा तुम्हारे पास आने से अच्छा नहीं लगता। मिंग कहता है किसकी हिम्मत है ऐसा करने की? जॉय कहता है तोंग की। मिंग कहता है वो ऐसा क्यों करेगा, सोच समझ कर बोलो, तुम हो कौन, वो तुम्हारी केयर क्यों करेगा? जॉय कहता है हाँ तुम फैमिली हो, तुम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते हो मुझसे। मिंग उसे धक्का देकर सोफा पर गिराता और कहता है मैंने खरीदा है तुम्हें तो अपनी पूंछ हिलाओ मेरे सामने। जॉय कहता है मैं कुत्ता जो हूँ तुम्हारा, और जॉय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मिंग ज़बरदस्ती जॉय के नेक पर किस करने लगता है। तभी तोंग कहता है मिंग क्या हुआ? मिंग कहता है कुछ नहीं। जॉय रूम से बाहर जाकर अपने रूम में जाकर थॉर्न को रूम से निकाल देता है और बेड पर लेट जाता है। तोंग मिंग से बात करता है और कहता है तुम पहले ऐसे नहीं थे, क्या जॉय की वजह से तुम बदल गए, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो गए? मिंग कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे जॉय के बारे में बात मत करो। तोंग कहता है मूव ऑन कर लो, वो कब का मर गया, तुम उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। मिंग कहता है क्या ये हमारी वजह से नहीं था, जॉय का कोई फ्यूचर ना होने की वजह से उसे भागना पड़ा। मैंने कभी तुम्हें ब्लेम नहीं किया क्योंकि तुम मेरे बहन के पति हो, पर अगर तुमने फिर जॉय के बारे में बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तोंग कहता है ठीक है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा और वो चला जाता है। मिंग सोचता है जॉय मरा नहीं है, वो कहीं आसपास है, मुझे बस उसे ढूंढना है। वहीं जॉय रोता है। अगली सुबह जॉय कॉफ़ी पी रहा होता है। मिंग आकर कहता है मेरे लिए भी कॉफ़ी बनाओ। जॉय कॉफ़ी बनाकर देता है। मिंग कुछ कहने लगता है पर जॉय वहाँ से चला जाता है और वो स्टंट के लिए तैयार होता है। डायरेक्टर कहता है उन्होंने तुम्हें क्रेडिट दिया इस सीन के लिए? जॉय कहता है हाँ पर क्यों? डायरेक्टर कहता है मैं अपनी पहली वाली गलती को दोहराना नहीं चाहता। जॉय सोचता है जब उसने ये सीन पहले किया था। 2 लड़के आपस में बात करते हैं। एक कहता
कहता है ये नया स्टैंड अच्छे से कर लेगा क्या। दूसरा कहता है वो तांग खुद कर लेगा। डॉक्टर आकर कहता है चाहे वो कर भी ले लेकिन वो पहली मूवी की तरह नहीं लगेगा। ये बात मिंग सुन लेता है और वो डॉक्टर से कहता है पहली मूवी में क्या तांग ने ये सीन किया था, मुझे सच बताओ क्या खुद किया था उसने ये सीन। डॉक्टर कहता है अगर उसने किया होता तो वो अपनी बैग क्यों दिखाता। मिंग कहता है अगर वो तांग की बैग नहीं थी तो किसकी थी, और वो सोचने लगता है जब पहली बार उसने वो सीन देखा था। डॉक्टर कहता है ये नॉर्मल है एक्टर्स के लिए, प्रमोशन करने के लिए ये कहना पड़ता है कि ये उन्होंने खुद किया है, खास तौर पर जब नया स्टंटमैन जो खुद के लिए बोल नहीं सकता। मैंने उसे कहा था क्रेडिट ना लेने को, बदले में उसे तांग का स्टैंड इन का बने रहने के लिए। वहीं जॉय स्टंट करता है। मिंग उसे देखता है सैड सी आंखों से और वो रोते हुए सोचने लगता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने ये इम्पोर्टेंट सीन किया था तांग की बजाय। और वो जॉय के साथ बिताई यादों को याद करने लगता है, वो सब रोमांटिक और सैड सी यादें। और वो रोते हुए भागकर जॉय की ओर जाता है और उसे गले लगाकर कहता है जॉय मुझे माफ़ कर दो। और वो सोचता है जब उसने गलती से जॉय को गले लगाया था, और वो कहता है वो हमेशा से तुम थे, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सभी हैरान होकर देखते हैं, मिंग रोता रहता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कॉफ़ी भी लेकर दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।